हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उठ चुकी हूँ और अब बज चुके हैं सुबह के 5:30 और मैं आई हूँ ऊपर और अभी थोड़ा सा प्राणायाम भी करेंगे। जैसे कि मेडिटेशन तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन आज योग भी करेंगे। तो गाइस, अब मैं अपने केसों को बना लेती हूँ। मेरा मतलब है अपनी पूंछड़ियों को बना लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद अपन लाइब्रेरी चलेंगे। और हाँ, कहीं आप ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि मैं बिना नहाई कंघी कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, नहा के कर रही हूँ। हाँ। अब पता है ऐसे क्यों कर रही हूँ? आप लोग पता है क्या करते हो? देख लेते हो ना, तो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, इसीलिए ना मैं आपसे कटी। आपसे नहीं बोल रहा हूँ, कैमरे से बोल रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, चलो नहीं करती हूँ, मैं आपसे नहीं होती हूँ कट्टी, ठीक है? इस बार से कर देना। करोगे ना? करोगे, मुझे पता है आप मेरी बात मानते हो सारे। अच्छी दोस्त हो ना मेरे। और मम्मी ने नहा धो के पूजा कर ली है और मैं आरती ले लेती हूँ, फिर उसके बाद अपन चलेंगे लाइब्रेरी। और ये मेरी छोटी सी गणेश जी है, जो हमारे घर से चूहे लेके ही नहीं जाते हैं कभी भी, बस हमारे घर में ही रखते हैं चूहों को। बस यही प्रॉब्लम है। अब ले जाऊंगा ना इस बार, ठीक है? अब टाइम हो गया है जाने का और बाहर है ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हवा से बचने के लिए है ना मैं मेरा मुंह थोबड़ा जो भी है बांधती जाती हूँ। और मेरी मम्मी को भी ऐसे लगता है कि मुंह बांध के जाओ। कभी मैं मुंह नहीं बांध के जाती ना, तो मेरी मम्मी पता है क्या बोलती है? मुंह बांध के जाओ, कोई क्या सोचेगा कहाँ जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और आपने फिजिक्स वाला का नाम तो सुना ही होगा, तो फिजिक्स वाला लेकर आया है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी वाला। इसमें आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और वो भी किफायती रेट में, क्योंकि फिजिक्स वाला का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। अगर आपने पिछला बैच ज्वाइन नहीं करा था तो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो विद बेस्ट टीचर। तो अभी जो बैच निकाले हैं वो है संकल्प बैच 2.0, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाए जाएंगे और इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 6 फेब से। और नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में और इसका नाम है टाइटन बैच 2.0 और ये आपको 20 फेब से मिल जाएगा। और बाकी एग्जाम की तैयारी करते करते सी सेट की तैयारी कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए इन बैचेस के साथ आपको सी सेट का कोर्स फ्री मिलेगा। तो आपको लग रहा होगा कि आपको ये बैच लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बैच पूरा फाउंडेशन कोर्स है फॉर यूपीएससी 2024 और इसमें 17 मंथ लाइव कोर्स होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से परचेज करना होगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें टेस्ट भी होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में। पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडब्ल्यू लिंक पर क्लिक करो और 500 रुपए के इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड PRI500 यूज कर सकते हो। सो गाइस, अब मैं करने वाली हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं उनका मैं नोट्स बनाती हूँ। जैसे आज आया था गुलाब के बारे में कि गुलाब का पौधा मतलब कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में आया था, उसकी खेती कहाँ होती है। प्राचीन में मतलब प्राचीन काल से हुई थी। फ्रांस, साइप्रस, ग्रीस, मुझे तो नाम भी नहीं आता है, भारत, ईरान, इटली, मोरक्को, अमेरिका और बुल्गारिया, इनमें इसकी खेती होती थी। और इधर लोटस टेम्पल के बारे में बता रखा है। लोटस टेम्पल दिल्ली में है, जैसा कि आप सभी को पता है। उसके बारे में बता रखा है कि वहाँ पे मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने मतलब उसकी कितनी पत्तियां लगी हुई हैं, और इसके बारे में बता रखा है। और खाने पीने की चीज़ें जो बाहर मिलती हैं उनके बारे में बता रखा है। तो आप अगर आपको मन है तो आप एक बार ज़रूर जाना। तो गाइस, अब चलते हैं आंगनबाड़ी, जो भी ना आंगनबाड़ी।
तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी इंग्लिश? अब क्या है ना, थोड़ी थोड़ी बोल बोल के और प्रैक्टिस करके थोड़ा सा कोशिश करेंगे बोलने की। हेलो गाइस, बच्चे तो नहीं आए यहाँ पे और एक मैं ही बच्चा बैठी हूँ। तो बच्चे आएंगे जब उनको मिलाऊंगी आपको सबको। कितने शरारती बच्चे हैं। 2 लड़कियाँ आती हैं, रिद्धि और सिद्धि, वो तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। गाइस मैं झाड़ू भी लगाती हूँ डेली, लेकिन आज मुझे ज़्यादा कचरा नहीं लग रहा, सब साफ़ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही बैठ जाते हैं आज। सो गाइस आज मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हैं 2 ट्विंस। वैसे मैम के पास खूब सारे पैसे हैं, मैम ले लेंगे। तुम्हारे पास भी तो है पैसे वाली, तो तुम हो। मैं तो नहीं हूँ, ये तो गरीब आदमी है। मेरे पास कहाँ से है पैसे? वैसे है 70,000 का फोन ले रही मैडम। अरे बाप रे, मेरा नहीं है, तुम मांग के लाई हो वीडियो बनाने के लिए। देखो मेरा तो ये वाला फोन है। आज इतने लेट कैसे आए हो? बच्चा पार्टी? हाँ मैम भी ये लेके आई थी, ये बोल रही थी ले जाऊंगी। अरे बेटा आप तो सो स्वीट हो। आपका नाम क्या है? कुनाल। अच्छा, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। आपका हमारे नाम? घर चलाऊं फैंसी। अच्छा, वैसे तो फोन पे शैतानी करके आई है क्या? आज इतनी लेट कैसे कर दिया तुम दोनों ने? हैं ये तो इस सारे दिन शैतानी करती रहती है। बेटा आज तू शैतानी क्यों कर रही है? तो कभी नहीं करती। खाना खाऊंगी और उससे पहले मैं छाछ बना रही हूँ, पी सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी छाछ बनाती हूँ। आ जाओ जल्दी से आना, लेकिन क्योंकि मेरे को भूख लग रही है, फिर मैं खा लूँगी। और जब तक आप आओगे शायद मैं लाइब्रेरी पहुँच चुकी मिलूंगी आपको। सो गाइज वी आर बैक टू लाइब्रेरी और अब सेकंड स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक मोटिवेशन सॉन्ग सुन लेती हूँ। मोटिवेशन सॉन्ग के अंदर मैं फादर साहब का गाना सुनती हूँ, जिसमें मतलब मैं खुद को विजुलाइजेशन करती हूँ कि पहले ये कितने गरीब थे, बाद में अमीर बन गए। वैसे ही मैं भी मेरे पे विजुलाइज करती हूँ कि मैं भी इतने अमीर बन जाऊँगी उसके बाद में। इसलिए मुझे ये गाना बहुत पसंद है और मुझे मतलब मेरे पापा की याद भी आ जाती है इस गाने को सुन के। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाना सुनती हूँ। सो गाइज अब मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर मैं पढ़ रही हूँ वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में। तो राष्ट्रीयकृत वर्तमान में जो बैंक है वो मतलब 1770 में बैंक को हिंदुस्तान आया था। उसके बाद ये यूनियन पद्धति पर आधारित है और फिर ये असफल हो गया था, मतलब बंद हो गया था। उसके बाद 1810 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी। फिर 1861 में तीनों बैंकों का राष्ट्रीयकृत बैंक का दर्जा दिया गया था। तीनों को नोट निर्गमन का अधिकार 1861 में दिया गया था। पहली बार पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 में किया गया था। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर मैं लूस एंड से करूँगी, क्योंकि लूस एंड का एक बार तो मैंने मतलब उसको पढ़ लिया था। उसके बाद मेरा रिवीजन रह रहा है, तो मैं उसको रिवाइज करती हूँ। तो मैं हिस्ट्री का टॉपिक कर रही हूँ, उसमें सल्तनत काल में कर रही हूँ। गुलाम वंश, मतलब गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गोरी इसका गुलाम था और उसकी राजधानी क्या थी? लाहौर में थी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में हाँ एक मिनट, शासकों के बारे में बता दूँ। पहले शासन किया था कुतुबुद्दीन ने, फिर इल्तुमिश आया था, फिर रुकमुद्दीन फिरोज आया था, फिर रजिया को बिठाया गया था, फिर मोइनुद्दीन बहराम शाह आया था। देखो नाम नहीं आ रहे हैं तो इसमें ऐसे मत समझना कि दीदी को पढ़ना नहीं आ रहा, मतलब मुझे नाम नहीं आ रहे इसके, इसलिए। फिर नासिरुद्दीन महमूद आया था, फिर बहाउद्दीन आया था, फिर बलबन आया था, और सबसे अंतिम शासक कौन था? शंभुद्दीन केमर्स। और आप ऐसे सोच रहे होंगे कि दीदी लूसेंट से क्यों पढ़ रही है? तो लूसेंट जो है मतलब वो सभी एग्जामों के लिए आती है, जैसे यूपीएससी तक के एग्जामों के लिए अच्छी रहती है लूसेंट। तो आप लूसेंट को ऐसे ही ना लो, लूसेंट भी मतलब जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं उनके पास, सबके पास मिलेगी। राजव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाली हूँ, मतलब पॉलिटी और लक्ष्मीकांत। सो इसमें फर्स्ट लेक्चर है ना, उसका मैं मतलब सर से भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है ना, वैसे बुक से समझ में नहीं आता, तो खुद से मैं कंसेप्ट निकाल नहीं पाती हूँ, अच्छे से समझ नहीं पाती मैं, तो मैं सर से पढ़ती हूँ क्लास लेके। और कुछ का माइंड अलग होता है, कुछ का अलग होता है, तो मेरे तो ऐसे समझ में आता है। जैसे कुछ का ऐसे होता है कि उनके बुक से समझ में आता है, लेकिन मेरे को तो क्लास लेके समझ में बेटर तरीके से आता है। सो गाइस अब हो चुके हैं शाम और अब चलेंगे अपन घर। और आज है मंगलवार और शाम के 5 बज रहे हैं अब। तो आज मंगलवार है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपन हनुमान जी के मंदिर चल के आएँ। तो आपको मेरे हनुमान जी के मंदिर वाला व्लॉग नेक्स्ट चैनल पर मिल जाएगा, मतलब दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। मुझे बोलना नहीं आया है ना।
उस पर मिल जाएगा आपको, तो आप उस पर देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, सी यू, टाटा।